बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप सबके। आज आप लोगों से ग्रेवी वाला एक ऐसा सालन शेयर करूंगी कि आपकी सोच से भी ज़्यादा टेस्टी और आसान है। एक दफ़ा तो इसे ट्राई करना बनता है। इसके साथ बनाएंगे इंतहाई खुशबूदार जायकेदार मटर पुलाव। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो रेस्टोरेंट स्टाइल जिंजर चिकन की आपको 1 किलो की परफेक्ट रेसिपी देने लगी हूँ। आज ईद के हवाले से रेसिपी शेयर करूँगी। तो मैंने 1 किलो के बराबर चिकन ले लिया और इसके इस तरह से नॉर्मल पीसीज ही मैंने लिए। और अब इसमें शामिल करेंगे प्याज। एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया था और इसको मैंने पीस लिया है। इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए, जिसका मैंने छिलका उतार के इसको भी मैंने काट लिया है। इसके साथ ही शामिल करूंगी 1 टीस्पून है मेरे पास लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। अभी इसमें मैंने ऑयल या घी कुछ भी नहीं डाला। टमाटर और प्याज ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि ये पानी छोड़ेंगी। चिकन को कवर लगा के इसको इसी तरह छोड़ देंगे। इसी में टेंडर होगा, जूसी और सॉफ्ट बनेगा। चिकन यहाँ पे 50% गल चुका है और ये देखें जी, माशाल्लाह से चेक करें आप। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी इसकी मज़ीद खुशबू और जायका इनहेंस करने के लिए मैं इसमें डालूँगी खड़े गरम मसाले। कुछ ज़्यादा नहीं जाएंगे। लौंग जाएंगे 8 से 10 दाने हैं मेरे पास। मोटे वाली इलायची है 1 डाल देंगे। दालचीनी की स्टिक्स हैं 2 से 3, ये इसमें डाल देंगे। और अब इसमें शामिल करेंगे मिर्च और मसाले। नमक इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून। इसकी खुशबू को बढ़ाने के लिए इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून है मेरे पास धनिया पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। अच्छे कलर के लिए डाल देंगे हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून। 1 कप इसमें डाल देंगे दही, जिससे ग्रेवी बहुत शानदार दानेदार बनेगी। और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। दही अपना पानी छोड़ेगा और इसी पानी में इसको मज़ीद पकाएंगे। तो इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। तो अब इसमें शामिल करूँगी मैं कुकिंग ऑयल। 1 कप है मेरे पास, ये इसमें डाल के अब इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। और ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लुक लग रही है। ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अब इसमें शामिल करूँगी 1/2 कप है मेरे पास क्रीम। टेट्ला पैक की मैंने ले ली थी, वो इसमें शामिल कर देंगे। इसके साथ ही 1/2 टीस्पून इसमें डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। जिंजर चिकन कढ़ाई बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने अदरक, सब्ज़ मिर्चें और धनिया बारीक कटिंग किया हुआ है, तो ये इसके ऊपर डाल देंगे। और लास्ट में डाल देंगे पिसा हुआ खुशबूदार सा गरम मसाला है, वो इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून। और माशाल्लाह से बेहतरीन जिंजर चिकन तैयार हुआ है। इसको दम पे लगाएंगे। कितना ये टेस्टी लग रहा है, खुशबू इतनी लाजवाब है, देखते ही भूख लग जाएगी। और आप इसकी ग्रेवी चेक करें, जिसे रोटी, चपाती, नान, पराठे के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। आप इसे दावत पर बनाएं, बहुत ही ये टेस्टी कढ़ाई बनकर तैयार होती है। और अब इसके ऊपर डाल दें बारीक कटिंग किया हुआ अदरक। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक लाजमी दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी की लग रही है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं जी मटर पुलाव की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है जी 1/2 कप है मेरे पास कुकिंग ऑयल का। इसके साथ ही एक बड़े साइज़ का प्याज था, वो डाल देंगे। तो प्याज में अच्छा सा कलर आ गया है। ये आपकी चॉइस है कि आप पुलाव ज़्यादा डार्क खाते हैं या लाइट, तो उस हिसाब से आप प्याज को कलर दें। तो यहाँ पे बड़ा प्यारा सा कलर आ गया है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टीस्पून, ये इसमें डाल के इसको भी अच्छे से भून लेंगे। और जैसे ही लहसुन अदरक में से अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, तो यहाँ पे है मेरे पास 2 बड़े साइज़ के टमाटर और 2 से 3 मैंने मिर्चें ले ली थी, वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। तो टमाटरों के साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी नमक 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे। इससे क्या होगा कि नरम टमाटर जो हैं वो जल्दी से नरम हो जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे देखें जी, मैंने टमाटर जो हैं वो अच्छे से इनको मैंने पीस लिया है, ठीक है। और अब इसमें डाल देंगे, यहाँ पे है मेरे पास आधा किलो मटर, ये इसमें शामिल करेंगे। आधा किलो मटर और आधा किलो चावल की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून है मेरे पास मोटी कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप 1
चिकन क्यूब्स ऐड कर दें। 1 से 2 मिनट इसको भी अच्छे से भून लेंगे। ये बड़ी आसान और सिंपल रेसिपी बनकर रेडी हो जाती है और झटपट बनकर रेडी होती है। तो अब मटर डाल के भी मैंने इसको अच्छे से भून लिया था 4 से 5 मिनट, और अब इसमें शामिल करेंगे पानी। आधा किलो चावल है तो उसी हिसाब से मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, मटर अच्छे से गल चुके हैं, तो अब इसमें शामिल कर देंगे चावल। डबल स्टीम मेरे पास चावल हैं, आधा घंटा पहले मैंने इनको भिगो के रखा हुआ था। ये इसमें शामिल करेंगे, आधा किलो चावल है। तो इस स्टेज पर आप इसका नमक भी चेक कर सकते हैं। अब इसमें अच्छे से जोश आ जाए, यहाँ पे बड़े बड़े बबल्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं, तो अब मैं इसको 10 मिनट के लिए दम पे लगा दूँगी। और माशाल्लाह से देखें जी, जब आप ढक्कन उठाएंगे ना, और आपके पूरे किचन में इसकी खुशबू फैल जाएगी। इतने ये सिंपल और इतने ये लजीज मटर पुलाव बनकर रेडी होता है। और चावल देखिए एक एक दाना कैसे खिल के आया है, कितना ये टेस्टी लग रहा है। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक लाजमी दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी की लग रही है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।